हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ SAIITD। आज से हम MS चौहान सर की बुक एडवांस्ड प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले IUPAC नेमिंग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। बुक में तो लास्ट में दे रखा है, बट हम पहले इसी वाले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट बताने से पहले हमारे को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करते टाइम हमारे को क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके बाद क्या आएगा, कार्बन के नंबर को मैक्सिमाइज करना होता है। फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को हम मैक्सिमाइज करते होते हैं। अगर यहाँ तक भी डिफरेंशिएट नहीं होता है, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को दे रखा है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, तो इसके कार्बन को हम नंबर 1 देंगे और इसके बाद आगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसको भी कंसीडर करते हुए हम कौन से वाली पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली जब हमने एक बार चेन सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद जो भी ग्रुप साइड में बच जाएंगे उनको हम सब्स्टिट्यूएंट में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो हमारे पास क्लोरीन बच गया है, एक ब्रोमीन और एक आयोडीन लिखा हुआ है, तीसरा ये वाला हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं 3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर है, मल्टीपल बॉन्ड्स की नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो दोनों ही साइड से अगर मैं लेफ्ट से नेमिंग शुरू करूँगा तब भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 ही नंबरिंग मिलेगी, और अगर राइट से सॉल्व करूँगा तब भी 1 ही नंबरिंग मिलेगी। तो जब भी हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते होते हैं, इनको सेम ही नंबरिंग मिल रही होती है, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा जो ईन का ई है वो आइन के वाई से पहले आता है, तो हमारी ईन वाली साइड से नेमिंग जो होएगी हम उसको प्रेफर करेंगे। तो नेमिंग हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। इसके अकॉर्डिंग नेम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन के लिए हम लिख देंगे हेक्स, 1 पे हमारे पास है ईन, 5 पे हमारे पास है आइन। अब मैंने हेक्स के बाद ए नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगर दोनों सेम होते तो मैं हेक्स के बाद ए लिख देता। और दूसरा, मैंने 1 के बाद जो ईन लिखा है, इसमें जो लास्ट वाला ई है, ये वाला ई नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में आइन का वाई आ रहा है। तो ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा, हेक्स 1 ईन 5 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को रिंग दे रखी है और उसके साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अगर मैं इस वाले कार्बन से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को क्या क्या लोकेंट मिलेंगे, 1 1 2। और अगर मैं इथोक्सी वाले से नंबरिंग देना शुरू करूँगा तो 1 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से लोकेंट मिलेंगे 1 2 2। तो अब इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जहाँ भी आ जाएगा और छोटे वाला जो नंबर मिल रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट्स को, वो वाली नंबरिंग हम मान के आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 तो स्टार्टिंग में सेम है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाले में 1 लिखा हुआ, नीचे वाले में 2, तो हमारी जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखे जाएंगे, 1 1 डाइमिथाइल, और OET के लिए हम लिखेंगे इथोक्सी। अब इथोक्सी का ई पहले आता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम से वो पहले लिखा जाएगा, तो 2 पे आ जाएगा इथोक्सी। तो हमारा नेम क्या हो जाएगा, कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले से मैच कर जाएगा, 2 इथोक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन वाला सी नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं कितने। तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में जो वाला है कार्बन है ये है 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन तो हमारे पास हो जाएंगे 2, और 2 डिग्री कार्बन पे अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन
ये बचा हुआ, एक हाइड्रोजन ये बचा हुआ, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हमारे पास हो जाएंगे 2। तो ये बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। 5th क्वेश्चन में हमारे को एल्डिहाइड दे रखा है फंक्शनल ग्रुप के रूप में और हमारे को नेमिंग करनी है। तो एल्डिहाइड के कार्बन को ही मैं कार्बन नंबर 1 दे रहा हूँ, उसके बाद आगे नंबरिंग शुरू कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में किसी भी एक मिथाइल को मैं 8 कर देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक तो 3 के ऊपर मिथाइल है, एक 7 के ऊपर मिथाइल है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा 2,7 सॉरी 3 के ऊपर मिथाइल है 3,7 डाई मिथाइल और मल्टीपल बॉन्ड्स एक सेकंड पोजीशन पे है, एक 6 पोजीशन पे, तो मैं कैसे लिखूँगा 8 कार्बन के लिए तो हमारे पास हो जाएगा ऑक्टा। ऑक्ट के बाद मैंने ए लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसके बाद ऑक्टा और 2,6 के ऊपर है, 2,7 पे नहीं है 6 के ऊपर है इन, और CHO के लिए जो हम सफिक्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे अल, तो हमारा नेम हो जाएगा 3,7 डाईमिथाइल ऑक्टा 2,6 डाई इनल, हाँ डाई इनल, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को एक एस्टर दे रखा है और एक COCl लगा के दे रखा है बेंजीन के साथ में, तो एस्टर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है COCl से, और एस्टर की नेमिंग करते टाइम हम जो O के साथ में अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ होता है उसको ही हम नेमिंग में पहले लिखते होते हैं। तो इथाइल है हमारे पास में, तो इसका नेम हो जाएगा इथाइल, और COCl के लिए हम जो प्रेफिक्स यूज़ करते हैं वो हम करते होते हैं क्लोरो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल इन जनरल होता है। और ये कौन से वाली पोजीशन पे है, बेंजीन के इस वाले कार्बन को मैंने नंबर 1 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 2 दिया है, तो ये वाली 2 पे आ जाएगा। और बेंजीन के साथ में जब हमारा एस्टर ग्रुप लगा होता है तो उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते होते हैं बेंजोएट, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से डबल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 2, और अगर ऊपर से नंबरिंग इसकी शुरू होती है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को लोकेंड मिलेगा 3, तो हमारी पहले वाली नंबरिंग ही सही हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इसका नेम क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 के ऊपर क्लोरो है 3 के ऊपर आयोडो है, तो क्लोरो का सी पहले आएगा, तो पहले 2 क्लोरो 3 आयोडो, 5 कार्बन के लिए मैं पेंट लिख रहा हूँ, 2 के ऊपर है इन, ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमारे को सिस और ट्रांस ही बताना है। वैसे तो सिस ट्रांस किसी भी कार्बन के एल्कीन के किसी भी कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप नहीं है तो सिस ट्रांस लिखना नहीं चाहिए, बट इन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया होगा, इन्होंने CIP वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया होगा। तो वैसे तो CIP की जो नंबरिंग होती है उसको हम EZ लिखते होते हैं, बट इन्होंने सिस ट्रांस दे रखा है शायद से, तो कैसे होती है वो, एक कार्बन के ऊपर इस वाले कार्बन के ऊपर अगर Cl और मिथाइल है तो Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो Cl को 1 नंबर मिलेगी प्रायोरिटी में, इसको मिलेगा 2, और इस वाले कार्बन के ऊपर एक आयोडीन है एक इथाइल है, तो आयोडीन की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है और इसकी सेकंड नंबर पे आएगी। तो 1 प्रायोरिटी अगर अपोजिट साइड होती है तो हम उसको E लिखते हैं, अगर सेम होती है तो उसको Z लिखते हैं। तो E को इन्होंने अगर ट्रांस मान के सोल्व किया क्वेश्चन को, तो हमारा यहाँ पे नेम में स्टार्टिंग में ट्रांस भी आ जाएगा, तो हमारा ये कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आयोडो 2 पेंटीन। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एल्डिहाइड दे रखा है और एक अमाइड दे रखा है, तो अमाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इस वाले कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब 5 तक अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सेकंड वाले के ऊपर मिथाइल है और एक 5th के बाद में हमारा जो CHO ग्रुप आ रहा है वो। बट जब हमारे पास एल्डिहाइड होता है तो हम इसके कार्बन को भी प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे सेम ही आ रहे होते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ तो हमारे पास दो ही सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक CHO और एक जो हमारा सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल। और CHO के लिए जब हम उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो उसके लिए हम ऑक्सो प्रेफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 6 पे ऑक्सो, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख लेते हैं, और 3 पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड भी दे रखा है तो 3 पे हमारा आ जाएगा इन, और सफिक्स के रूप में अमाइड के लिए हम लिखेंगे अमाइड। और ई को मैंने इन का जो लास्ट वाला ई था वो मैंने काट दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। एक फ्लोरीन दे रखा है, एक आयोडीन, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन। हमारे को कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि इनको मिनिमम लोकेंट मिले। तो अगर मैं आयोडीन से स्टार्ट करके क्लोरीन की तरफ आता हूँ तो 1, 2, 3 और 5 नंबरिंग मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट्स को। और अगर क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाता हूँ तब भी हमारे पास सेम ही नंबरिंग मिलेगी। तो जब भी हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ब्रोमीन तो दोनों ही साइड से सेकंड पोजीशन के ऊपर आ रहा है तो इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्लोरीन वाली नंबरिंग को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा, आयोडीन का ही बाद में आएगा। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा इसके अंदर, ब्रोमो हो जाएगा सेकंड पोजीशन के ऊपर, 1 के ऊपर क्लोरो आ जाएगा। आयोडीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन का F पहले आएगा तो 5 फ्लोरो पे, और आयोडीन हमारा 3 पे आ जाएगा आयोडो, और बेंजीन के लिए हम लिख देंगे बेंजीन। ये इसका नेम हो जाएगा कंप्लीट। कौन से वाले ऑप्शन से मैच करा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को एस्टर दे रखा है। एस्टर की नेमिंग हम वही O के साथ में जो अल्काइल ग्रुप होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल दे रखा है तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, और फिर जो एस्टर का जो कार्बन होता है उसका नंबर 1 देते हुए दूसरी साइड में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर मैं 2 के बाद नीचे भी आता तो वो भी इथाइल ही दे रखा है, मतलब नंबरिंग सेम ही होती, एक इथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आना ही है। तो इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे तो इथाइल के लिए आ जाएगा, इथाइल 2 पोजीशन पे है तो इस 2 पे इथाइल, और 4 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन थी उसके लिए ब्यूट। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हम एन लिखेंगे, और सफिक्स को एंड करते हुए एस्टर के लिए होता है O8। तो इसका कंप्लीट नेम ही हो जाएगा मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटानोएट। तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जाएगा। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।